साइबेरिया नाम सुनते ही अक्सर हमारे मन में एक विशाल, बर्फीले और वीरान इलाके की छवि उभरती है, जैसे यह कोई निर्वासन या कठिनाइयों की जगह हो। लेकिन यह विशाल क्षेत्र अपनी प्रसिद्धि से कहीं अधिक जटिल और आकर्षक है। यह कोई देश नहीं, बल्कि रूस का एक बेहद बड़ा क्षेत्र है, जो पश्चिम में यूराल पर्वतों से लेकर पूरब में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इसका आकार वाकई बहुत बड़ा है, लगभग 13.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अगर तुलना करें तो साइबेरिया पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको से भी बड़ा है। यह रूस के कुल भूमि क्षेत्र का 77% हिस्सा है, लेकिन यहाँ रूस की केवल एक छोटी सी आबादी ही रहती है, जिससे इसकी विरल और जंगली प्रकृति झलकती है। इस अद्भुत क्षेत्र की भौगोलिक बनावट विरोधाभासों से भरी हुई है। पश्चिम में आपको वेस्ट साइबेरियन प्लेन मिलता है, जो दुनिया के सबसे बड़े समतल क्षेत्रों में से एक है, एक अंतहीन सा लगता मैदान। जैसे जैसे आप पूरब की ओर बढ़ते हैं, भूभाग अचानक ऊंचा हो जाता है और सेंट्रल साइबेरियन पठार में बदल जाता है, जो एक प्राचीन और ऊबड़ खाबड़ इलाका है। और आगे बढ़ने पर यहाँ की जमीन पहाड़ी हो जाती है, जहाँ अल्ताई और सयान जैसी पर्वतमालाएं अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। साइबेरिया नदियों की भी भूमि है, ऐसी जीवनदायिनी नदियां जो इसके मैदानों और पठारों को पार करती हैं। ओब, येनिसेई और लेना जैसी नदियां दुनिया की सबसे लंबी नदियों में शामिल हैं, जो उत्तर की ओर बर्फीले आर्कटिक महासागर की ओर बहती हैं। यहाँ का मौसम अपने चरम के लिए प्रसिद्ध है, लंबी, बेहद ठंडी सर्दियां और छोटी, अक्सर चौंकाने वाली गर्मियां। क्षेत्र के केंद्र में, जैसे याकूतिया, तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जिससे यह धरती के सबसे ठंडे बसे इलाकों में से एक बन जाता है। यहाँ की जमीन परमाफ्रॉस्ट से जमी रहती है, यानी ये सैकड़ों मीटर गहराई तक हमेशा के लिए जमी रहती है। ये जमी हुई जमीन हर चीज को प्रभावित करती है, चाहे वह इमारतें बनाना हो या यहाँ पनपने वाले पौधों की किस्में। मौसम का बदलाव भी यहाँ बहुत तेज और नाटकीय होता है। सर्दियों की जकड़न के बाद एक छोटी लेकिन रंगीन गर्मी आती है, जब यहाँ की प्रकृति अचानक जीवंत हो उठती है। ये विशाल और विविध भूभाग, जो चरम तापमान और प्राचीन भूगर्भीय शक्तियों से आकार लेता है, एक अनूठी और जुझारू पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखता है। दक्षिण के घने जंगलों से लेकर उत्तर के बंजर मैदानों तक साइबेरिया एक अतिशयोक्ति की भूमि है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे बड़े और बेपरवाह रूप में काम करती है, एक दूरस्थ जंगल जो आज भी कई रहस्यों को संजोए हुए है। इसकी भौगोलिकता को समझना इस विशाल क्षेत्र में जीवन की अविश्वसनीय कहानी को समझने का पहला कदम है। ये कहानी है जिजीविषा, अनुकूलन और कठोर परिस्थितियों के बीच अद्भुत सौंदर्य की। ये सचमुच हमारे ग्रह के अंतिम महान वनों में से एक है। साइबेरिया का अधिकांश हिस्सा एक विशाल शंकुधारी जंगल से ढका है, जिसे ताइगा कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा वन पारिस्थितिक तंत्र है, एक ऐसा अंतहीन सा पेड़ों का सागर जो हजारों किलोमीटर तक फैला है। ताइगा का संसार सदाबहार पेड़ों का है, चीड़, लार्च, स्प्रूस और फर जैसे पेड़, जो यहाँ की कठोर जलवायु के लिए पूरी तरह अनुकूल है। इनके सुई जैसे पत्ते पानी की हानि को कम करते हैं और इनका शंकु आकार सर्दियों की भारी बर्फ को झटकने में मदद करता है। साइबेरियन लार्च तो खास है क्योंकि यह पतझड़ी शंकुधारी है। यह सर्दियों में अपनी सुइयां गिरा देता है ताकि भीषण ठंड में ऊर्जा बचा सके, जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने की अनूठी रणनीति है। ताइगा के भीतर जीवन का संचालन ऋतुओं के अनुसार होता है। सर्दी लंबी, अंधेरी और शांत होती है। महीनों तक जंगल की जमीन मोटी बर्फ से ढकी रहती है। हवा बेहद ठंडी और तेज होती है और पूरा जंगल मानो गहरी नींद में चला जाता है। मगर जैसे ही वसंत आता है, एक तेज बदलाव देखने को मिलता है। बर्फ पिघलती है, नदियों में पानी भरता है और दलदली जमीन बनती है और जंगल जाग उठता है। गर्मी छोटी लेकिन तीव्र होती है। लंबे दिन पौधों की तेजी से वृद्धि को संभव बनाते हैं। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू भर जाती है और कीड़ों की गूंज से कभी शांत रहने वाला जंगल जीवंत हो उठता है। यह समृद्धि का एक छोटा सा दौर होता है, जिसके बाद फिर से सर्दी लौट आती है। ताइगा के उत्तर में जैसे जैसे जलवायु और कठोर होती जाती है और वृद्धि का मौसम और छोटा हो जाता है, जंगल धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग परिदृश्य में बदल जाता है। टुंड्रा, ये एक विशाल वृक्षहीन मैदान है जहां उपमिट्टी हमेशा के लिए जमी रहती है। टुंड्रा शब्द खुद सामी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है वृक्षहीन भूमि, जो इसकी छवि को पूरी तरह दर्शाता है। यहाँ जमीन पर कम ऊंचाई वाले पौधे छाए रहते हैं। कठोर काय, लाइकेन, सेज, बौने झाड़ियां और रंगीन जंगली फूल यहाँ की छोटी गर्मी में जमीन को ढक लेते हैं। कड़ी हवाएं और जमी हुई मिट्टी किसी भी बड़े पेड़ के पनपने नहीं देती।
जिससे एक खुला विस्तृत परिदृश्य बनता है जो क्षितिज तक फैला है। टुंड्रा की जलवायु ताइगा से भी अधिक कठोर है। सर्दियां बेहद लंबी, अंधेरी और तूफानी होती हैं और तापमान साल के अधिकांश समय शून्य से बहुत नीचे रहता है। जमीन परमाफ्रॉस्ट से जमी रहती है और केवल सबसे ऊपर की परत, जिसे सक्रिय परत कहते हैं, वह भी छोटी गर्मी में ही पिघलती है। यह पिघलाव एक दलदली परिदृश्य बनाता है। दलदल, तालाब और अनगिनत छोटी झीलें, क्योंकि पिघला पानी नीचे की जमी हुई जमीन से होकर बह नहीं सकता। यह अनोखा वातावरण जो ऊपर से वीरान लगता है, असल में विशेष पौधों और जानवरों के समुदाय का घर है, जिन्होंने पृथ्वी के सबसे चुनौतीपूर्ण आवासों में जीवित रहने की कला सीख ली है। साइबेरिया के विशाल और विविध आवासों में वन्य जीवों की एक अद्भुत श्रृंखला पाई जाती है, जहां हर प्रजाति ने इस चरम भूमि में जीवित रहने के लिए अनूठे तरीके अपनाए हैं। घने ताइगा जंगलों में दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्तनधारी घूमते हैं। शानदार साइबेरियन बाघ, जो सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा है, रूसी सुदूर पूर्व के दूरदराज जंगलों में अपने शिकार की तलाश करता है। भूरे भालू, जंगल के शक्तिशाली और बुद्धिमान प्रतीक, सर्दियों की लंबी नींद के लिए जामुन और मछली जमा करते हैं। मूस के झुंड, जो हिरण परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, दलदलों में घूमते हैं, जबकि वुल्वरिन और सेबल जैसे रहस्यमय जानवर गहरे जंगल में अपना घर बनाते हैं। साइबेरिया में पक्षियों का जीवन बहुत हद तक मौसमी है। कई प्रजातियां अविश्वसनीय प्रवास करती हैं। छोटी गर्मी के दौरान आर्द्र भूमि और जंगल उन पक्षियों की आवाजों से भर जाते हैं जो हजारों मील दूर से यहां प्रजनन के लिए आते हैं। हंस, बतख, कलहंस और सारस टुंड्रा की अनगिनत झीलों और तालाबों में आते हैं। कीटों की अचानक बढ़त का फायदा उठाकर अपने बच्चों को पालते हैं। ताइगा में ग्रेट ग्रे उल्लू और कैपरकैली जैसे पक्षी, जो एक बड़े जंगल के तीतर हैं, पूरे साल रहते हैं। आसमान जीवंत रंगमंच बन जाता है, जहां हर साल आने जाने का सिलसिला चलता है, जो उच्च अक्षांशों में जीवन के वार्षिक चक्र का प्रमाण है, और इन पंखदार यात्रियों की सहन शक्ति का भी। साइबेरिया की विशाल नदियां और अनगिनत झीलें मछलियों से भरी हुई हैं, जो वन्य जीवों और लोगों दोनों के लिए भोजन का अहम स्रोत हैं। साफ और ठंडे पानी में सैल्मन की स्वस्थ आबादी रहती है, जो अपने जन्म स्थल नदियों में प्रजनन के लिए लंबी यात्रा करती है। तामेन जैसी मछलियां, जो सैल्मनिड परिवार की विशाल प्रजाति है, इतना बड़ी हो सकती हैं कि इन्हें रिवर वुल्फ कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण मछलियों में स्टर्जन, जो अपने कैवियार के लिए प्रसिद्ध है और दिखने में प्राचीन जीव जैसी लगती है, और नॉर्दर्न पाइक शामिल हैं। ये जल पारिस्थितिक तंत्र साइबेरियाई खाद्य श्रृंखला का अहम हिस्सा है, जो भालू और चील से लेकर स्थानीय मानव समुदायों तक सबको पोषण देते हैं। और उत्तर में खुले टुंड्रा में यहाँ का वन्य जीवन अलग है, जो खुले और वृक्षहीन वातावरण के लिए अनुकूलित है। यह 12 सिंगा, जिसे कैरिबू भी कहते हैं, का क्षेत्र है। ये मजबूत जानवर विशाल झुंडों में लंबी मौसमी यात्राएं करते हैं। ताइगा की सर्दियों की शरण स्थली से टुंड्रा की गर्मियों की चरागाहों तक इनका शिकार आर्कटिक भेड़िए करते हैं, जो परिवार के झुंड में मैदानों में घूमते हैं। छोटे जीव जैसे आर्कटिक लोमड़ी और लेमिंग भी यहाँ जीवित रहने के उस्ताद हैं। लोमड़ी का रंग गर्मियों में भूरा और सर्दियों में एकदम सफेद हो जाता है, जिससे वह बर्फ में छिपकर छोटे बिल में रहने वाले लेमिंग का शिकार कर पाती है। अपनी जमी हुई सतह के नीचे साइबेरिया असाधारण प्राकृतिक संसाधनों का खजाना छुपाए हुए है, जिससे यह रूस के लिए अपार आर्थिक महत्व का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ की जमीन दुनिया के सबसे बड़े खनिज, जीवाश्म ईंधन और बहुमूल्य धातुओं के भंडार से भरी हुई है। यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख वैश्विक आपूर्ति करता है, जहां से विशाल पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए ये संसाधन पश्चिम में यूरोप और पूरब में एशिया तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ कोयला, हीरा, सोना, निकल, लौह अयस्क और सीसा जैसे खनिजों के भी बड़े भंडार हैं। इन खनिज संपदाओं के दोहन ने साइबेरिया के विकास को गति दी है, जिससे कभी निर्जन रहे इलाकों में औद्योगिक शहर बस गए हैं। लेकिन इतनी संपदा के साथ एक बड़ी चुनौती भी आती है, वही कठोर जलवायु और परमाफ्रॉस्ट, जो यहाँ जीवन को मुश्किल बनाते हैं, खनन और परिवहन को भी बेहद जटिल और महंगा बना देते हैं। ऐसे वातावरण में जहां जमीन साल के अधिकांश हिस्से में जमी रहती है, खदानें, पाइपलाइन और सड़कें बनाना और चलाना विशेष इंजीनियरिंग और भारी निवेश मांगता है। इसके अलावा इन संसाधनों के दोहन से पर्यावरण को गंभीर खतरे भी हैं। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में अगर तेल रिसाव या औद्योगिक प्रदूषण हो जाए
तो उसके दुष्परिणाम बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। हजारों साल से चले आ रहे जीवन के संतुलन को खतरा हो सकता है, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। रूसी उद्योग के आने से बहुत पहले साइबेरिया अनेक आदिवासी समुदायों का घर था और आज भी है। ऐसे समुदाय जैसे नेनेट्स, याकूत, एवेंक और चुकची का जमीन से गहरा और प्राचीन रिश्ता है पीढ़ियों से। इन्होंने अपने वातावरण के अनुसार अनूठी संस्कृतियां और जीवन शैली विकसित की है। इनमें से कई परंपरागत रूप से घुमंतू हैं, जिनका जीवन बारहसिंगा पालन, शिकार और मछली पकड़ने के इर्द गिर्द घूमता है। इनके पास जमीन, ऋतुओं और जानवरों के व्यवहार का ज्ञान बहुत गहरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के जरिए आगे बढ़ता है। ये समुदाय चरम पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच मानव जिजीविका और अनुकूलन का अद्भुत उदाहरण है। इन आदिवासी समुदायों के जीवन में खासकर महिलाओं की भूमिका, उनकी परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। महिलाएं अक्सर घर और संस्कृति की संरक्षक होती हैं। पशु खाल से जटिल जीवन रक्षक वस्त्र सिलना, भोजन तैयार करना और बच्चों की परवरिश करना उनकी जिम्मेदारी होती है। इनके कौशल परिवार की जीवन रेखा हैं। इस कठोर भूमि में साइबेरियाई संस्कृति, चाहे वह आदिवासी हो या बाद में आए बसने वालों की, मजबूत सामुदायिक भावना और आपसी निर्भरता से चिह्नित है। साइबेरिया सिर्फ एक विशाल ठंडा इलाका नहीं, बल्कि विविधता से भरपूर, तीखे विरोधाभासों की भूमि है और इंसान और प्रकृति के बीच गहरे टिकाऊ रिश्ते का प्रतीक भी है।